नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेवा पखवाड़े में दिल्ली वालों को आज मिलेगा बड़ा उपहार। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। राजधानी के लाखों परिवारों को मिलेगा स्वच्छ जल और मजबूत सीवरेज नेटवर्क। चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महाअष्टमी। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गाजा संघर्ष विराम रोकने के बीच सूत्री शांति प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई सहमति। अरब और इस्लामिक देशों ने किया स्वागत। और आज से महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। सह मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला मुकाबला आज। तो आपको बता दें कि सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में अधिकतर मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नई सीवर लाइन बिछाना शामिल है, जिनका निर्माण 1800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्य उद्घाटन समारोह केशवपुर में होगा, जहां बोर्ड 504.12 करोड़ रुपए की लागत से अपने 2 मौजूदा मलजल शोधन संयंत्रों एसटीपी का विस्तार कर रहा है। इन संयंत्रों में से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज का शोधन हो सकेगा। डीएसटीपी परियोजनाएं नालों और अन्य क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी, जहां पारंपरिक संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इस योजना से हर घर को सीवर आधारभूत नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन डीएसटीपी परियोजनाओं से लगभग 11 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। 15 डीएसटीपी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं, जिससे नरेला, बवाना और मुंडका क्षेत्रों के घरों को जोड़ने वाली मौजूदा सीवेज शोधन क्षमता लगभग 39 एमजीडी बढ़ जाएगी। इस डीएसटीपी परियोजना के अंतर्गत लगभग 59 आवासीय कॉलोनियां और 37 गांव शामिल होंगे, जिनमें ताजपुर, सुंगरपुर, जौनती, भक्तवरपुर गांव और पंजाबखोर, जाटखोर, खेड़ा खुर्द जैसी कॉलोनियां शामिल हैं। इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियोजित 40 डीएसटीपी स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके अलावा इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर कनेक्शन से जुड़े कार्यों से दिल्ली वासियों का जीवन सुगम होने वाला है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जल लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा के अलावा और कई लोग शामिल होंगे। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। ये नई वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही साथ इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के लिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटरों के नाम जोड़े जाने की संभावना है। तो वहीं इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल हुए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या फिर डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटाए गए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया है। उन्होंने 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर
राजनीति में कदम रखा था। मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया। प्रोफेसर मल्होत्रा कई बार दिल्ली से सांसद रहे और इसके साथ ही वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि जीवन पर्यंत जनसेवा में समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली में पार्टी को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। संसद में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए भी वो सदैव याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, बीएसएफ ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ी पहल की है। सोमवार को बीएसएफ के मुख्यालय में निर्णय समर्थन प्रणाली डीएसएस का शुभारंभ किया गया। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इसका लोकार्पण किया। डीएसएस से अब कमांडर और बेहतर तरीके से ऑपरेशंस की योजना और क्रियान्वयन कर पाएंगे। इस सिस्टम के जरिए जीआईएस प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन डेटाबेस और बॉर्डर से मिलने वाले सेंसर फीड्स का भी समन्वय किया जा सकेगा। एआई युक्त इस तकनीक से बीएसएफ की ताकत और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इससे तस्करी के हॉटस्पॉट्स और घुसपैठ के रास्तों की पहचान पहले के मुकाबले और तेजी से होगी। ये सिस्टम उभरते खतरों से निपटने में भी मददगार साबित होगा। और अब बात करेंगे डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर अब सिर्फ एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं है, बल्कि विकास का एक नया पैमाना गढ़ रहा है। जहां कभी बम और बंदूकों की आवाजें गूंजती थी, आज वहां हर कोने से पर्यटकों की चहल पहल सुनाई दे रही है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। बदलते कश्मीर की ये तस्वीरें इस बात का संकेत हैं, उस विकास और उस भरोसे का संकेत हैं जो जम्मू कश्मीर को देश के दिल से जोड़ते हैं। शांति, समृद्धि और संभावना का नया दौर अब कश्मीर के नाम है। अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक तारीख, जब अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लिया गया यह फैसला अब क्षेत्र में बदलाव की एक नई इबारत लिख रहा है। कभी आतंक की आग में जलता कश्मीर आज शांति की मिसाल बन रहा है। जहां 2018 में 2100 पथराव की घटनाएं हुई थीं, वहीं 2023 में ऐसी एक भी घटना दर्ज नहीं हुई। आतंकी घटनाओं में भी 70% की गिरावट आई है और अब कश्मीर की फिजाओं में सिर्फ अमन की बात हो रही है। आज लोकतंत्र का नया सूरज यहां चमक रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 33 साल में सबसे अधिक रिकॉर्ड मतदान हुआ। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 33 साल बाद लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी, ताजिया जुलूस और सिनेमा घरों में नाइट शो, ये सब बदलाव के गवाह हैं। आज यहाँ जमहूरियत का नया सूरज चमक रहा है और आप ये देख रहे हो, ये कितनी बड़ी तब्दीली है जो आज जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। भारतीय फिल्म उद्योग जो कभी घाटी से दूर हो गया था, अब यहाँ लौट आया है। सैकड़ों फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है। घाटी में 5000 से अधिक नए होटल बने हैं, जिससे क्षेत्र में बढ़ते निवेश और विश्वास को दर्शाता है।
370 के खात्मे के साथ ही जम्मू कश्मीर पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। घरेलू और विदेशी सैलानियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां 2020 में 25 लाख घरेलू पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे, तो वहीं 2024 में ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख से अधिक हो गई। इस बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। पिछले 3-4 सालों में यहाँ की जो हमारी टूरिज्म की जो इन्वेंट्री है, जो अराइवल्स हैं, वो बहुत ही काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो उसमें बहुत से, एक तो यहाँ के हालात बहुत अच्छे रहे, अमन कायम रहा। तकनीक और बुनियादी ढांचे की बात करें तो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज और अंजी खड्ड भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज आज भारतीय इंजीनियरिंग के प्रतीक बन चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन अब श्रीनगर से दौड़ रही है, वो भी हिमालय की सर्द हवाओं के बीच। अब कश्मीर शिक्षा और स्वास्थ्य का नया केंद्र बन रहा है। IIT, IIM, 2 एम्स, 9 मेडिकल कॉलेज और कई नर्सिंग संस्थान बन चुके हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते अब राज्य में भारी मात्रा में निवेश आ रहा है। जहां पहले 70 सालों में जम्मू कश्मीर को केवल 14,000 करोड़ का निवेश मिला था, वहीं पिछले 2014 से 2023 के बीच ही 12,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश हुआ। विकास की इस दौड़ में कश्मीर पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो शांति और समृद्धि की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की गई स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक पूरे देश में 9 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी महिलाओं के लिए विशेष स्क्रीनिंग शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनश्वी कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ माताओं और सशक्त परिवार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। The institution has done exceedingly well to the clarion call taken by the Honorable Prime Minister with the theme of Swasth Nari Sashakt Parivar. And today we have taken up multiple themes which actually are so very important for us to venture into the domain of screening. So we started the session with discussions on obesity. We thereafter followed a discussion on mental health, followed by the issue with which the country is grappling is diabetes linked with hypertension. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बस बस बस। टैन टैन। इतने टाइट बजट में नई गाड़ी EMI कैसे भरेंगे? बिना टेंशन के। मतलब इस GST बचत उत्सव ना गाड़ियाँ हुई सस्ती। 1500 सीसी तक की कार पर 70,000 रुपए तक की बचत। यानी अब कार लेना और भी आसान। हर घर खुशहाली GST बचत उत्सव वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें, लद्दाख हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति लद्दाख भाजपा ने शोक व्यक्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सभी सदस्य गहरे दुख और पीड़ा के साथ 24 सितंबर को हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और समर्थन उनके और उनके परिवारों के साथ है।
हम लद्दाख के सभी निवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ये जरूरी है कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना लें या भ्रामक सूचनाओं के शिकार ना बने। और अब बात करते हैं नवरात्र की। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा के चलते उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई। मंदिर सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा का पावन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है, बल्कि यह हमें सत्य, न्याय और करुणा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। महाअष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में बने दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से स्थानीय भी उत्साहित हैं। पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है और लोगों से उनका उपयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि हर साल दिल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही भक्ति और धूमधाम के साथ किया जाता है। यहाँ कई बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। सभी भक्त मिलकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। धुनुची डांस और सिंदूर खेला भी इस दौरान किया जाता है। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। सभी पंडालों को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है और इस बीच ओडिशा के मयूरभंज में तख्तपुर दुर्गा पूजा पंडाल अपनी अलग छटा बिखेर रहा है। इस पंडाल को आदिवासी थीम पर बनाया गया है। माता की पूजा अर्चना करने भारी संख्या में भक्त यहाँ पधार रहे हैं। और तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाने वाला बटुकम्मा उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज इस उत्सव का अंतिम दिन है। 9 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। हैदराबाद के सारूनगर स्टेडियम में 63 फुट ऊंची और 36 फुट चौड़ी फूलों की बटुकम्मा सजाई गई, जिसका वजन करीब 10.5 टन रहा। बटुकम्मा को समुद्र से लाए गए फूलों से श्रद्धापूर्वक सजाया जाता है। इस भव्य आयोजन में 1354 महिलाओं ने सामूहिक रूप से गीत गाए और नृत्य किया। नजारा इतना अद्भुत रहा कि आयोजन ने एक साथ 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इस शानदार पल ने न सिर्फ तेलंगाना की पहचान को और मजबूत किया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच पर नया मकाम दिलाया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक में गाजा में जंग रोकने के लिए नए सीज फायर प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। इसमें 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार सैन्य अभियानों को तुरंत समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ ही साथ उन 2 दर्जन से अधिक बंधकों के शव भी लौटाने होंगे जिनके मारे जाने की आशंका है। वहीं इसके बदले में सैकड़ों गाजावासियों को रिहा किया जाएगा जो इजरायल की जेलों में बंद हैं। ट्रंप ने इसे शांति के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। वहीं नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि हमास इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो इजरायल ये काम पूरा करेगा।
हालांकि इस पर अभी हमास की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में संघर्ष रोकने की पहल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। ये फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहारपूर्ण मार्ग प्रदान करेगी। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य पूर्व में गाजा युद्ध रोकने और शांति बहाल करने के लिए 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल की सराहना की है। बयान में युद्ध रोकने, गाजा पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रोकने, बंधकों की रिहाई, मानवीय मदद सुनिश्चित करने और पश्चिमी तट पर कब्जा न होने देना और 2 राज्य समाधान के आधार पर न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने की बात कही गई है। और बात करें खेलों की तो महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज आज से हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में आज खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका प्रतियोगिता की संयुक्त मेजबान हैं। भारतीय टीम 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन भारत को दोनों बार विश्व कप फाइनल में हार मिली। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि गुवाहाटी में महिला क्रिकेट विश्व कप के मुकाबलों का आयोजन क्षेत्र में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ाएगा। और उन्होंने एशिया कप फाइनल के बाद पुरस्कार समारोह में हुए विवाद पर कहा कि जल्दी ही ट्रॉफी और पदक भारतीय टीम के पास होंगे। उनसे बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। गुवाहाटी का ये स्टेडियम तैयार है महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच की मेजबानी के लिए और इस वक्त हमारे साथ हैं बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है गुवाहाटी के इस मैदान को ये जो मुकाबले हैं दिलाने में। किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा एक ये मौका है गुवाहाटी के लिए, इस स्टेडियम के लिए महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले की और बाकी भी और मुकाबलों की मेजबानी करना? देखिए, गुवाहाटी में कभी वर्ल्ड कप का फाइनल मैचेस कभी नहीं हुआ था। 2023 में इंडिया में जब आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था तब यहाँ 4 वार्म अप गेम हुआ था, लेकिन अभी हमारा ये जो वुमेंस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये इसमें गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट में ये मैच मिलने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा आईसीसी का चेयरपर्सन जय शाह जी का। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला मैच हो रहा है और पहला मैच का साथ ओपनिंग सेरेमनी भी यहाँ पर होगा। एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट होगा जुबिन का नाम पे। सो सिंगर लाइक श्रेया घोषाल, अंगराग पापन मोहन, शिलोंग चेंबर ऑफ कॉयर्स और जय बरुआ, ये लोग जुबिन का नाम पे यहाँ गाना करेंगे कल। बट दिस विल बी, मतलब ये फुर्ती का माहौल नहीं है, एक मतलब ट्रिब्यूट का जरिए ये प्रोग्राम हम लोग कर रहा हूँ। हम लोग भारतीय जो 1975 से वुमेन्स टीम है उसका सारे कैप्टनों को हम लोग बुलाया और बीसीसीआई का तरफ से हम उन लोग को फेलिसिटेट करेंगे। ये जो महिला क्रिकेट विश्व कप है, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, कितना और ये इजाफा करेगा महिला क्रिकेट में, कितना पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? WPL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को पॉपुलर बनाने के लिए। उसका साथ साथ पे पैरिटी भी दिया, उससे उसका सम्मान बढ़ गया, प्लेयर्स को सिक्योरिटी मिल गया कैरियर के लिए, लाइफ के लिए, लाइवलीहुड के लिए। एशिया कप के प्रेजेंटेशन में जो विवाद देखने को मिला, इस पर अब आगे क्या रुख है बीसीसीआई का, किस तरह से आप इस मैटर को आगे परस्यू करेंगे? भारत ने पाकिस्तान को तीनों मैचेस में जोरदार हराया है। हमारा पूरा देशवासी गौरवित है हमारा क्रिकेटर्स को लेके और सारा देश उत्फुल्लित है। ट्रॉफी शायद जो चेयरपर्सन है, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर और एसीसी का चेयरपर्सन, वो अपने कब्जा में रखा है, लेकिन वो कब्जा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सारे विश्व ने देख लिया कि भारत चैंपियन हुआ है, पाकिस्तान 0-3 से हार गया है। उसका बाद वो ट्रॉफी लेने के लिए उनका एक्चुअली मॉरल करेज भी नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से उसका शुभ बुद्धि
उदय होगा और जल्दी से जल्दी हमारा ट्रॉफी और हमारा मेडल हमारा टीम को दे देंगे। उम्मीद है कि एशिया कप की जो ट्रॉफी है और जो मेडल्स हैं वो जल्दी ही भारतीय टीम के पास पहुंचेंगे। वहीं महिला क्रिकेट विश्व कप को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत में महिला क्रिकेट को और बल मिलेगा इस प्रतियोगिता के आयोजन से। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। और नई दिल्ली में जूनियर विश्व निशानेबाजी में आज भारत ने 7 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। महिलाओं की 10 मीटर राइफल में ओजस्वी ठाकुर ने स्वर्ण, हृदय श्री कोंडू ने रजत, शांभवी क्षीरसागर ने कांस्य पदक जीते। भारत 6 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।